राजस्थान में जितने समाचार पत्र थे वो आ जाएंगे इस टॉपिक में। आज अपना टॉपिक जो समाचार पत्रों के बारे में है, और समाचार पत्र में सबसे पहले अपने प्रश्न ये रहना चाहिए कि समाचार पत्र मतलब पत्र है ना। तो पत्रकारिता के पितामह किसे कहते हैं? झाबरमल, पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा, बोलो पत्रकारिता के पितामह कौन है? मेवाड़ का भीष्म पितामह किन कर है? अमीर सिसोदिया को, चौहान मत कर देना। हाँ चलो, सबसे पहला समाचार पत्र है प्रताप। प्रताप समाचार पत्र की बात करें तो इसके संपादक कौन थे? देखो सबसे पहले प्रताप है। प्रताप का गणेश हुआ था ना, वो दिवेर का जो जीता था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था कौन सा समाचार पत्र? समाचार पत्र लिखा प्रताप। प्रताप समाचार पत्र किसने लिखा? बोलो। इसका प्रकाशन कहां से होता था? कानपुर। कानपुर कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। प्रकाशन मतलब छपता कहां से था? ये कानपुर से। लेकिन ये फेमस क्यों हो गया? राजस्थान में जीके में प्रश्न क्यों आने लगे? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर विजय सिंह पतीप ने इस समाचार पत्र के अंदर छपवाई थी, इसलिए ये क्या हो गया था? बहुत फेमस हो गया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, इसकी खबर है विजय सिंह पथिक ने छपवाई थी इसके अंदर। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर। तो ये प्रताप का हुआ। आगे बढ़ो। दूसरा है नवीन राजस्थान, फेमस है। नवीन राजस्थान के संपादक थे विजय सिंह पथिक। नया नया था, विजय सिंह भी नए नए थे, तो नवीन के कौन हो गए? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम याद रखना, भूप सिंह था, और किसान आंदोलन के जनक भी कहते हैं इसको। इसका जो जन्म हुआ था भूप सिंह का, वो बुलंदशहर में हुआ था। कहाँ हुआ? बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ है? यूपी, याद रखना। 1923 के अंदर अजमेर के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। किसके सहयोग से? राजस्थान सेवा संघ के लोगों के सहयोग से। मेन तो विजय सिंह पथिक था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919, वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। तो सुनना ध्यान से मेरी बात। नवीन राजस्थान के संपादक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक 1923 के अंदर अजमेर में इसको प्रकाशित करते हैं राजस्थान सेवा संघ के सहयोग से। और याद रखना, इसका एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो था वो किसका था? विजय सिंह पथिक का। इस नवीन राजस्थान का बाद में नाम बदला गया था, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? तरुण राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आएगा। नवीन राजस्थान का नाम बदल के क्या कर दिया था? तरुण राजस्थान। क्या कर दिया था? तरुण राजस्थान। इस समाचार पत्र के अंदर बूंदी के कृषक आंदोलन का समर्थन के लिए प्रचार दिया गया था। बूंदी के किसान आंदोलन हुआ था ना, उसके अंदर जो इसका प्रचार किया था वो बूंदी के किसानों के समर्थन करने के लिए किया था कि लोग जागरूक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो नवीन राजस्थान का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान। उसके बाद आया त्याग। त्याग दिया था हरि भाऊ ने। भाऊ ही त्याग देते हैं। भाऊ होता ना, तू मेरा भाऊ है, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वो। तो त्याग भूमि के रचयिता कौन है? हरि भाऊ उपाध्याय। और त्याग नाम से जो भी आएंगे पत्र वो सारे किसके होंगे? हरि भाऊ उपाध्याय के। संपादक हरि भाऊ उपाध्याय हो गए। हरि भाऊ उपाध्याय की अगर अपने बात करें तो इसने इस समाचार पत्र को कहां पर प्रकाशित किया था? अजमेर के अंदर। इस समाचार पत्र की अगर बात करें तो राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए समाचार पत्र का क्या किया था? प्रकाशन। जागरण क्या हो गुरुजी? वो रात में लगाओ, वो नहीं होता। जागरण होता है एक समाज को जगाने के लिए जो किया जाता है, वो जागरण। आपा तो वो जम्मा होता है, आपका वो रामदेव जी की आराधना में। जागरण तो का मतलब ये होता है कि समाज को, मतलब देखो आज कोई देवताओं के जागरण होते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं? कि धर्म प्रचार जितने ज़्यादा करेंगे उतने आकर्षित होंगे लोग उन देवताओं की ओर। जैसे मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, जैसे खाटू श्याम जी है, उनका 2018 से पहले कितना नाम सुना था आपने? नहीं सुना ना इतना। और अब देखो आज एक पूरे राजस्थान में घर घर। क्यों? क्योंकि प्रचार के हिसाब से होती है सारी बातें। चलो आओ नेक्स्ट की बात। हरि भाऊ उपाध्याय के पत्र। हरि भाऊ उपाध्याय के पहला पत्र कौन सा था? त्याग भूमि। बोलो। दूसरा कर्म भूमि। तीसरा नवजीवन। तीनों याद करो। त्याग भूमि, कर्म भूमि, नवजीवन। एक और याद कर लो, मालव मयूर पत्र। चारों के चारों का प्रकाशन कहाँ हुआ करता था? अजमेर के अंदर। और संपादक कौन थे? हरि भाऊ। त्याग भूमि, कर्म भूमि, नवजीवन, मालव मयूर पत्र। त्याग भूमि, कर्म भूमि, नवजीवन, मालव मयूर पत्र। त्याग भूमि, कर्म भूमि,
नवजीवन, मालव, मयूर, पत्र। याद हो गया? चलो आगे चल देखो। इसके बाद एक और था इसका जिसका नाम था औदुंबर। औदुंबर कहाँ छपता था? काशी। और काशी कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर औदुंबर। अब बताओ प्रताप कहाँ छपता था? प्रताप कानपुर। और प्रताप का नाम आते कान पकड़ लेना, ठीक है? कान पकड़े गणेश जी से माफी मांगनी है ना, तो गणेश शंकर। तो प्रताप समाचार पत्र कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसने लिखा था? हरिभाऊ उपाध्याय। महावीर प्रसाद द्विवेदी समाचार पत्र इसने हरिभाऊ ने लिखा था। सरस्वती पत्र भी किसने लिखा था? ठीक है। और 1966 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। उसके बाद देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये कुछ समाचार पत्र हैं जिसके जो लेखक हैं वो इनके सामने दिए गए हैं। आरएस तक सुमेलित वाला प्रश्न पूछा गया इस एग्जाम के अंदर, तो तुम याद रखना। राजपुताना मालवा टाइम्स जो है वो किसने लिखा था? लक्ष्मण दास ने। किसने लिखा था? किसने लिखा था? याद देखो कैसे करना है। मालवा का राजा लक्ष्मण हुआ था, ऐसे याद रखना। मालवा का राजा कौन हुआ था? तो ये राजपुताना मालवा लक्ष्मण दास हो गया याद। दूसरा राजस्थान, देखो राजस्थान में ऋषि मुनि बहुत रहे हैं और से साप्ताहिक है, तो राजस्थान साप्ताहिक है वो ऋषि दत्त ने, ऋषि दत्त मेहता बोलना। तो सबसे पहला लक्ष्मण मालव, तो याद रखना राजपुताना मालवा टाइम्स के लक्ष्मण, और राजस्थान साप्ताहिक के ऋषि मेहता, ऋषि दत्त मेहता। कौन? ऋषि दत्त मेहता, ठीक है। राजस्थान टाइम, देखो अगर सीधा पूछे राजस्थान टाइम, ये तो साप्ताहिक था। अब साप्ताहिक देखो ऋषि में से आ रहा है, ये टाइम्स है। टाइम्स में बख्शी लक्ष्मण दास, टाइम्स लगते ही राजस्थान टाइम्स, वो राजपुताना था, ये राजस्थान टाइम लगते इसमें लिख देना बख्शी आगे, बख्शी लक्ष्मण दास। बख्शी टाइम को बख्शना, लक्ष्मण टाइम को बख्शना, तो बख्शी लक्ष्मण दास। 3 याद हो गए। मालवा का लक्ष्मण दास, राजस्थान साप्ताहिक का, और टाइम्स का बख्शी लक्ष्मण दास। देखो राजपुताना हेराल्ड है, हेराल्ड है से हेराल्ड, ऐसे हनुमानी, ऐसे याद रखना। राजपुताना नाम लेते हनुमान जी है, तो ऐसे ना हेराल्ड हीरो अपने हैं कि थे हनुमान जी राजस्थान में। हनुमान जी वो भगवान राम वाले ताकतवर वो, तो याद रखना हेराल्ड मॉडल एक ही थे अपने, तो हनुमान जी तो हनुमान सिंह, तो हेराल्ड तो नहीं बोलोगे कभी जिंदगी में। अब कौन बोलो नहीं? अब साफ करके पूछूगा। राजपुताना मालवा टाइम लक्ष्मण दास, राजस्थान साप्ताहिक ऋषि मेहता, और राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण दास, और राजपुताना हेराल्ड एक ही थे। ठीक भाई। मोती बेगम पत्र ये क्या था गुरुजी? ये एक राजपूत गजट था। गजट मतलब होता है अधिसूचना, कोई पत्र था जिसका नाम क्या था? मोती बेगम पत्र, ठीक है। उसके बाद ये 3 पत्र हैं और इनका प्रकाशन किस स्थान से होता था? एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। देखो पहला तो नाम है भारत को पकड़ो आप, भारतवीर है ना, भारत से देखो भरत आ रहा है ना, तो भरतपुर, ये तो याद हो गया। भारत भरतपुर। प्रभात फेरी कठलगांव जयपुर में, ये भी याद हो गया। अब एक ही रह गया नवीन जीवन। नवजीवन किसी के दिल पे राज करने पर या किसी को अपने दिल पे राज करवाने के लिए, और राजस्थान का दिल किसे कहते हैं? तो नवजीवन नया अजमेर में। अब बताओ नवजीवन समाचार पत्र किसका था? हरिभाऊ। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वेरी गुड, याद रखो, भूलो मत अब ये भी। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में वैदिक मंत्रालय जो है उसका नाम क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर होती है? अजमेर के अंदर। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? लिथो प्रेस की स्थापना 1864 में ब्यावर अजमेर के अंदर हुई। और 1864 में राजस्थान की पहली नगर पालिका खुली थी ना, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका 1864 में माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। और राजस्थान की पहली पंचायत समिति 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव। और बगदरी गांव कहाँ है? नागौर के अंदर। भारत में सबसे पहले पंचायत व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है, बगदरी गांव नागौर से। ये इतनी बात है, और वो उतनी थोड़ी सी, ये भी याद कर लेना। लास्ट बात, सूचना व जन संपर्क विभाग ने सुजस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुजस मासिक था, ये मासिक पत्रिका का क्या किया?
प्रकाशन किया? बिल्कुल सिंपल बात है, तो वो किसने किया था? सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा। ओके, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले बार।